हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th, ठीक है, जहां पे हमने ये देखा था कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है। हाय पूर्णिमा, हेलो, हाउ यू। तो कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, तो कोई मुझे जल्दी से बता दो कि 0.235 का किस वे में हम, और अगर ये मान लीजिए ये है सिचुएशन, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम। बार के फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या इसको रैशनल वे में किस तरीके से लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स अर्नव, दिस इज 9th। 10th विल स्टार्ट एट 4 PM एंड दैट विल बी फिजिक्स। अगर कोई 9th में गलती से आ गया, 10th वाला जो जानबूझ के आया, दे आर वेलकम। जो गलती से आ गए उनके लिए बहुत क्लियर है कि वो 233/990। ओके 233। भाई इसका हमने आपको बिल्कुल सीधा सा बताया था तरीका, है ना। पहला पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर 235 माइनस वो पार्ट जहां पे ये बार नहीं है, उसके बाद जितने पे बार उतने 9 और जितने पे बार नहीं उतना 0। तो यानी कि 233/990। बिल्कुल सही था जी आपका आंसर। शौर्या, ये क्या लिखा रे तूने। आदित्य जी बिल्कुल गलत है आपका आंसर, है ना। आपका आंसर ये आया 233/990। अब ये कैसे आया, जिन लोगों को ये मिसिंग लग रहा है, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो इसका पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा प्लीज। नंबर सिस्टम पे क्लास 9th हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो फिर आप ऐसे ही कंफ्यूज घूमोगे भाई। ठीक है, तो अब एक चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। एक तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, सीधे सीधे डेसिमल की कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो गया। मान लीजिए 3.732 ये जाके टर्मिनेट हो गया, तो एक तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। दूसरा होता है कि डेसिमल एक्सप्रेशन रिकर्स। फॉर एग्जांपल 1.33333 चले जा रहा है, ये जिसमें भी बार लग गया, ये सब कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब ऐसे नंबर्स जो ये प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेट्स, ठीक है, नीदर टर्मिनेट्स एंड नॉर रिपीट्स या रिकर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, और उसमें कोई म्यूट कर दो। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या होगा, तो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ऐसा हो 2.3546 या 7, 8, 2, 3 ऐसे करके चलता ही चला जाए, यानी कि इसमें कोई तो पैटर्न नहीं आया ना, तो कोई। अनिकेत देखो, इर्रेशनल नंबर दोबारा से समझ लो। चलो, इर्रेशनल नंबर देखो, रैशनल नंबर का डेसिमल्स अगर आप निकालो, यानी कि अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन या तो एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2.374 मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन इसके बाद खत्म हो गया। दूसरा वो ले जा रहा है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है या तो टर्मिनेट हो जाए या नंबर्स जो है वो कहलाएंगे आपके रैशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल के केस में क्या होगा कि अगर आप उसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे
तो ना तो वो टर्मिनेट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ये चलता ही चला जाएगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मैंने 2 लिख दिया, 2 पॉइंट समथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 100.1 2 3 4, उसके बाद फिर 7 3 1 2, कुछ भी आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो एंड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स तो जिनका की डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेट्स नॉर रिकर्स, वो नंबर जो है इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? सो ऐसे नंबर्स जिनका कि अगर आप डेसिमल निकालना शुरू करो, फॉर एग्जांपल √2 निकालो आप, ठीक है, √2 जो है ना तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म होगा और ना ही कोई ये पैटर्न दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर्स कहे जाएंगे, ये प्लीज अभी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। √2 √3 √5 √7 ये जो भी हैं ये सब ये कहेंगे। हाँ बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1.414 है, ये चलता ही चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। ऐसे ही पाई जो होता है ना, पाई, ये पाई, ये भी कभी एंड नहीं होता। 22/7 अनिकेत हम कर लेते हैं, है ना, ये तो हम अपने हिसाब से कह देते हैं कि एक्चुअली में उसकी वैल्यू नहीं होती। 3.14 लोगों ने लैक्स ऑफ डिजिट्स तक निकाली है, मतलब विद हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स द वैल्यू ऑफ पाई हैज बीन कैलकुलेटेड टू वेरी वेरी हाई नंबर, हाई डिजिट्स, राइट, पर वो कभी एंड हुआ नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज। तो पाई को हम सेफ्टी के लिए, बेसिकली इजी करने के लिए, आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए छोटी क्लासेस में कि भाई चलो इसको 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, पर वो एक्चुअली में होता नहीं है। ये आप अपनी मन से जबरदस्ती इसको बोल देते हैं, हाँ ये देखो बाबा के वीर ने लिख डाली इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, खत्म नहीं हो रहा। पर ये आपके पास √2 √3 √5 इस तरह के जो नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स हैं, और अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिकर होगा या रिपीट करेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जरा देखें एक चीज, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो पहला पॉइंट है नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर is an irrational number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर √2 एक इर्रेशनल नंबर है तो -√2 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? अगला पॉइंट लेते हैं, some difference of two irrational numbers is not necessarily an irrational number। आरुष, √2 इज नॉट इमेजिनरी नंबर, वो -√2 होता है बेटा, ठीक है, ये -√2 होता है। √2 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल इमेजिनरी में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये √2 √3 √5 जो है ये इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन -√2 यस, ये जो है ये इमेजिनरी होता है। ये क्लास 11th में आपकी डील शुरू होगी करनी, ठीक है, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा टॉपिक है जिसको आप करेंगे।
तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर है तो उनका सम कभी रैशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से नंबर आप चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई एक और एक इरेशनल नंबर जो है रूट, अगर मैं इनको ऐड करूंगा √3 प्लस √2 तो ये इरेशनल होगा, या अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट तो भी एक इरेशनल नंबर होगा। वॉइस नहीं आ, तो चलिए जी अब देखिए कोई एग्जांपल, मान लीजिए एक ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक, और ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या होगा? 2 माइनस रूट, ये दोनों है कैंसिल हो जाएंगे और ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो यही मैंने लिखा है, देखो मैं लिखा है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरीली एन इरेशनल, तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ irrationals, the sum could be rational and it could be irrational also. ओके एक और पॉइंट लिख लेते हैं, चलिए सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड an irrational number is an irrational number। ठीक है, नो आदित्य जी, इट्स इरेशनल। मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल को मैं अगर ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। मान लीजिए 2 इज रैशनल, √3 इज इरेशनल, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो आंसर क्या रहा? इरेशनल। ऐसे ही 2 माइनस √2 अगेन इरेशनल। तो ये है, यस कोई बात नहीं आदित्य जी, बिल्कुल सही बात है, टाइपिंग एरर इज ऑलवेज देयर। सो चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया। प्रोडक्ट ऑफ अ, चलिए इसको भी यहां आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर with an irrational number is not always irrational। पूर्णिमा जी देखो, बस यही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 2 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो इरेशनल है। लेकिन अगर मैं 2 की जगह ये लिख दूं 0 इंटू √3, जीरो कैसे क्या नंबर होता है? रैशनल होता है, आपको पता है, बचपन से पता आपको, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ये रैशनल आ गया। बस ये बदमाशी जो है ये सिर्फ जीरो नहीं करी है इस केस में, बाकी सब में ऐसा होगा, है ना पूर्णिमा? तो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीरो के केस में ऐसा हो रहा होगा।
तो अगर हम अपना स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें और ऐसा लिखें कि प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number is always irrational। अब ये कहानी सेट हो गई। तो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो फिर उसके बाद मान लीजिए -2 × √3, ये इर्रेशनल हो गया। अब हर एक जो है इर्रेशनल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीज ना कभी कभी एक नंबर में बड़े आराम से पूछ जाते हैं स्कूल वाले कि भाई एक स्टेटमेंट दे देगा, बताओ सही है कि नहीं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई। प्रोडक्ट एन इर्रेशनल with an irrational is not always irrational। यस आदित्य जी, कैन बी रैशनल, यही है स्टेटमेंट। इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 2 √3 एक रैशनल नंबर है और 5 √3 एक और रैशनल नंबर है, इरेशनल सॉरी, दोनों इरेशनल नंबर है। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो वो क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन अगर मैं √2 × √3 कर दूंगा तो आंसर आएगा √6, वो है इरेशनल। तो अगेन डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्वेश्चन, कौन से इरेशनल नंबर्स ले रहे हो। तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कभी रैशनल हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है भाई। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, तो मुझे यस लिख के भेज दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन है इंसर्ट और रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3, तो क्या आंसर देंगे आप, मुझे जरा बताएं। तो देखो जी, रैशनल तो बिल्कुल फंडा बिल्कुल क्लियर है ना भाई। एक तो आपके स्कूल वाला फंडा कि 2 + 3 ÷ 2, ये आ गया। एक ये हो गया, जो दूसरा मैंने आपको बताया था, ये रैशनल लिख रहा हूं मैं, है ना। इनके बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल हो सकते हैं, तो 2.131, 2.11, 2.01, कुछ भी लिख डालो आप। ओके, 2 √2। अनिकेत जी सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा एक चीज नोट करो, ठीक है, लिख लो इसको। इफ A and B are two positive rational numbers, such that A into B यानी कि AB is not a perfect square of a rational number, then root AB
is an irrational number lying between A and B। ठीक है भाई, ये चीज आप नोट कर लो प्लीज। 2√3। अच्छा आराध्य, तूने बोला 2√3। √3 की वैल्यू पता है तेरे को कितनी होती है? हाँ आराध्य, 1.732 होती है। आरुष बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। अब आप जरा साइड में हल्की सी एक कैलकुलेशन करके देख लो भाई, है ना। 2 × √3 आपने बोला, 2 × 1.732, 17 टूजा कितना हो गया? ये आंसर कितना आएगा? 3.4 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 3 से बड़ा हो गया भाई, है ना। तो आराध्य जी आपका आंसर थोड़ा गलत हो गया। ठीक, तो ऐसा भी सोचना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? √2 × 3, यानी कि √6 जो है आपका आंसर होगा। या कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था भाई, 2 और 3 के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर लिखना शुरू कर दो। मान लीजिए 2.57312, खत्म ही नहीं हो रहा भाई, 8912 ऐसे करके, पर डॉट डॉट जरूर लगा देना। दैट मीन्स दिस नंबर इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? दोज डेसिमल एक्सप्रेशन विच नीदर टर्मिनेट नॉर रिकर विल बी इरेशनल नंबर। तो ये कोई एक इरेशनल नंबर होगा। और इनफैक्ट अगेन आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे, पर ये आगे डॉट डॉट जरूर लगा देना, विच विल क्लियरली शो दैट दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नीदर देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न, या बार वाली सिचुएशन नहीं है। क्लियर हुआ? 1.4, यस 1.424। देखो बेटा, रूट में ना ऐसे 2.1 करके रूट नहीं लिखा जाता जनरली, कभी आपको दिखेगा नहीं ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, जनरली नहीं दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अच्छा ये सच दैट ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे सोचें, अगर मैं √2 इंटू रूट, सॉरी 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 सॉरी, हम √2 1.4 से थोड़ा सा ज्यादा है और ये 1.73 से कम है, तो इसके बीच में कहीं लिख सकते हैं 2 पॉइंट, मान लीजिए 2 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट होगा, 1.523489712 ऐसे ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल ग्रेस, बिल्कुल सही बात है, बस 1.41 से ज्यादा होना चाहिए और 1.732 से कम होना चाहिए, तो आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो बड़े आराम से जी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, कुछ मैसेज आ रहा है, यस बिल्कुल सही है जी। अच्छा जरा मुझे जल्दी से बता दो, ये है, ये रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल और इरैशनल, बताना जरा। रैशनल, शौर्य ने लिखा रैशनल, सुयश ने भी लिखा रैशनल। कितने समझदार बच्चे हैं, मतलब कमाल का है तुम लोगों का। एक को छोड़ के ना अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। एक आरुष का आंसर सही आया अभी तक, पता नहीं क्या करने में लगे हो तुम भैया। इसका a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना भूल गए, सबने बढ़िया बढ़िया 6 निकाल दिया, है ना। अभी 9,
हाँ आदित्य जी, अभी आपकी अकल में आ गया ना, ये 8th में पढ़ लिया होगा शायद, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √2 का स्क्वायर, तो यानी कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ, √2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 2। भाई ये पता है ना, आई एम श्योर। हाँ, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 4 √2 यानी कि 6 प्लस 4 √2 विच इज इरेशनल। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? बस सबने क्या आंसर निकाला इसका, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 4 6, आ गया जी रैशनल नंबर। चलिए जी, अब अपनी गलती गलती समझ में आ गई होगी तुम्हें, है ना, आई एम श्योर। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ शाबाश, अपनी गलती पकड़ लेना बहुत बढ़िया होता है, बस सबसे ज्यादा। अच्छा फिर ये बता दो, ये ये रैशनल है कि इरेशनल है? 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ये बता दो फटाफट। रैशनल, सही बात है, रैशनल। ये तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो ये 9 - 3 यानी कि 6, अब आ गया तुम्हारा आंसर, है ना। हाँ अभी ये रैशनल हो गया, बिल्कुल सही है भाई। सही है। अच्छा, सीबीएसई वालों के लिए खास एक चीज आती है, जो आप में से सीबीएसई बोर्ड में, वो कहते हैं भाई नंबर लाइन पे दिखाओ ये रूट। हम्म क्वेश्चन कैसा आएगा, शो √2 ऑन नंबर लाइन, ऐसे करके कुछ आ जाएगा, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on a number line,